वाह महाराज, अच्छा आपने मुझे सबक सिखाया। मैं जिस तरह अपनी बेटी रंजना से प्यार करती हूँ, उसी तरह तुम्हारे बेटे जैसी से ऐसा कभी नहीं होगा। कहा मेरी बेटी फूल अब सोने वाली है और कहा तुम्हारा बेटा। मोटू इधर आओ। जी राजमाता। जो मैं पूछूं सच से जवाब देना। जी राजमाता। ये बताओ इस राजमहल में कितने दिनों से नौकरी करते हो तुम? राजमाता, इस राजमहल में नौकरी करते हुए हमें कम से कम राजमाता 20 साल गुजर गए। 20? जी राजमाता। तब तो महाराज की पहली वाली पत्नी को अच्छी तरह जानते होंगे। जी राजमाता। अच्छा ये बताओ जी राजमाता। महाराज की उम्र कितनी होगी? राजमाता, महाराज की उम्र अगर आप राजमाता पूछना चाहती हो तो कम से कम राजमाता महाराज की उम्र 60 साल होगी। कम से कम 60 साल। 60 साल? हाँ भाई 60 साल। और मोटू? जी राजमाता। हमारी कितनी होगी? राजमाता, आप अपनी उम्र जानना चाहती हैं तो ये आपका दरबारी जरूर बताएगा। राजमाता, आपकी उम्र कम से कम न होगी तो 40 साल की जरूर होगी राजमाता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जी राजमाता। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो मोटू। जी राजमाता। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जी राजमाता। इसमें मेरे माँ बाप की गलती है जो दौलत की लालच में आके हमारी शादी एक बूढ़े से कर दी। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस बूढ़े कमीने को अपने जिस्म पे हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैं चलती हूँ आराम करने, तुम गेट पे रहो और पहरा दो। जी राजमाता। इधर तक कोई आते जाते गुजरे तो मुझे फौरन खबर करना। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो रखो गेट पे। कहाँ 40 और कहाँ 60? हमारे माँ बाप ने क्या सोचा होगा कि मेरी बेटी वहां जाएगी, रानी बनकर राज करेगी। ऐसा राज कर रही हूं कि मेरी आत्मा जानती है। कहते हैं बहुत सोना ही भरा है इस राजमहल में, बहुत सोना ही भरा है। जब कान में लहर ही नहीं तो सारा सोना बेकार। इसीलिए कहती हूँ राजा, कसम घुंघरू के झनकार की, अभी तो मैं जवान। हर मैं का करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। ओह बुद्धा मिल गया, हाँ बुद्धा मिल गया। मैं का करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। सब जो गए बाग मेरा बुद्धा भी चला गया। सब जो गए बाग, सब जो गए
हेलो। आगे इसी बात पे हमारे माननीय नंदलाल भैया जो कि ग्राम गांव निवासी इन भैया जी के हाथों द्वारा इस पार्टी के सीन सिंगली को देखते हुए ये 50 रुपए के नाम है, लेकिन भैया जी का कहना भाई गीत पूरी होनी चाहिए। रेडी चालू। परियों के देश मुझे बुझाने के आ गया, परियों परियों के देश मुझे बुझाने के आ गया, देख मेरा जबन मुझे दिल में गुस्सा खा गया। मैं क्या हो गई हैरान मुझे मैं क्या करूं राम मुझे ये बुझाएगा। इसीलिए कहती हूँ राजा, इसी से कहती हूँ ये मेरी जवानी क्या जवानी है। हेलो राइटर महोदय, ये आगे प्रेम कुमार यादव लिख लियो भैया, लिखो भैया प्रेम कुमार यादव जो कि ग्राम पूरे सुभाई सिंह की तरफ से 101 रुपये चंदा आ रहा है पार्टी को। धन्यवाद। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान काका ब्रह्मचारी 18/11 कमेटी की तरफ से इस सीनरी को देखते हुए सीन की कदर करते हुए लगा 11 रुपए का मुद्दा है। प्रधान पार्टी स्वागत। धन्यवाद। ये 18/11 क्या है? 18/11 क्या है? 18/11 कमेटी आए। 18/11 कमेटी है। हाँ जी राजमाता। तब भी दे रहे हैं 11 रुपए। 10 रुपया 10 रुपए एक उधार पर साल के लिए। नहीं, कहीं सुबेरे दिया भाई। मेरी जवानी क्या जवानी है। अरे ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राजधानी है। कितने आए और कितने चले गए, कितने आए और कितने चले गए। आज तक किसी ने जाना कि समंदर में कितना पानी है। हेलो, देखिए आगे हमारे श्री सम्मानित मानवर राम सनही दास बाबा जी जो कि ग्राम पूरे बक्सी, ये हमारे बाबा जी की तरफ से 20 रुपया इनाम। लेकिन भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाली 6 तारीख को भंडारा है ग्राम सभा बक्सी के पूर्वा में। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और आप लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। धन्यवाद। रामबली, हम महारानी शतवंती के 9 महलों की तरफ पहुंच चुके हैं और सोते जागते हुए का नारा लगाते रहो, सोते जागते रहो, रात काफी है। चालू हो जाओ बेटा। चलो लंबरदार, चलो आगे चालू करी। जगत स्वागत रहो, जगत स्वागत रहो। टुआवत रहो। उतारू का साले बूटा, ये सोते जागते हुए का नारा तो तुम सही लगा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ये टोते टोते का है रे।
हैं? लम्बरदार आम नाराज न हो। टोबे का मतलब यह है आपन चोर चाही का जमाना, आपन आपन लाठी डंडा सब, आपन आपन लड़का बच्चा सब टोबत रहने को आगे पीछे चले जाए। ओ काफी समझदार है रे तू, हैं? लेकिन बेटा सोते जगते हुए का नारा लगाओ, क्योंकि रात काफी है और महाराज का भी सख्त आदेश है। स्वागत जागत रहो, अब रात गाभिन है। स्वागत जागत रहो, अब रात गाभिन है। गाभिन नहीं तो है अम्मो भी आ जाए यहाँ। हरामजादी, रात काफी है और तुम साले कह रहे हो रात गाभिन है। विंध्यागंज में तो है अम्मो भी आ गई हैं। या तो साले सही सही नारे लगाते रहो। जागत सोवत रहो, अरे आगी लागे सैया तोर सूरतिया, दुखवा में भी डाले रतिया। आगी लागे जागत सोवत रहो। क्या और ये साले कंचू था, क्या और ये साले कोई रहा। मैंने कहा सोते जागते हुए का नारा लगाओ और तुम साले गाना गा रहे हो। जागत सोवत रहो, चलो चलो। कबहू न लिया करवतिया, दुखवा में भी डाले रतिया। आगी लागे पलमू ये साले अगर महाराज को कहीं उनके कानों के तले आवाज तुम्हारी चली गई तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। साले तुम्हारी ड्यूटी तो जाएगी ही, साथ साथ मुझे भी साले ले बैठेगा। स्वागत जागत रहो, मैं बालम वही लूंगी, इंग्लिश फैशन। मोटू कुछ देखा तुमने? चिराग माता, जो भी हमारे में समझ गए कौन है यहाँ के? वो जो भी गई राजमाता, हाँ, वो राजमाता और कोई नहीं, अपने ही राज दरबार के मंत्री दुर्जन सिंह है राजमाता। मंत्री दुर्जन सिंह? मंत्री दुर्जन सिंह। और उनका जो पीछे आवाज लगा रहा था वो? और जो आवाज लगा रहा था वो कोई और नहीं राजमाता, अपने ही राज दरबार का सिपाही रामबली था राजमाता। ओ, रामबली और मंत्री दुर्जन सिंह। जी राजमाता। अगर मंत्री जी मुझे मिल जाए तो जिंदगी का मजा ही कुछ दूसरा हो रहा। मोटू, जी राजमाता। यहाँ से जाओ और मंत्री जी से जाके कह दो कि तुम्हें महारानी जी अपने कमरे में बुला रहे हैं। जैसी आ गया राजमाता। इमरजेंसी बोल देना। जी राजमाता। जाओ।
राजमल का ये राजमंत्री दुर्जन सिंह आपको आदाब करता है। खुश रहो ना। और अचानक अपने कमरे में बुलाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? मंत्री जी, हमारे इस स्पेशल कमरे में आपका स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। राजमल का आप जिस जगह पे मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं वो जगह हमारी नहीं, बल्कि ये जगह हमारे महाराज की है। इसका मतलब आप काफी होशियार समझ में आते हैं। राजमल का इस जूनागढ़ का एक जिम्मेदार और एक जूनागढ़ रियासत का एक रखवाला और एक देखभाल करने वाला मैं एक सच्चा ईमानदार हूं। लेकिन मंत्री जी, मैं तब होशियार आपको मानूंगी जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। बोलिए, मंजूर है? राजमल का एक नहीं बल्कि हजारों प्रश्न पूछो, ये राजमंत्री दुर्जन सिंह आपके हर एक प्रश्न का जवाब मैं अवश्य दूंगा। हजारों नहीं, केवल एक प्रश्न। कह के तो देखो ना कि आखिर कहना क्या चाहती हैं। तो सुनिए, मेरा प्रश्न क्या है। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आप किसी रास्ते जा रहे हैं, उस रास्ते के बगल में एक खूबसूरत मकान है, उस मकान में आग लगी है, बेचारों का सामान जल रहा है, तो आपका फर्ज क्या है? रामबली सुना जी महारानी ने जो प्रश्न पूछा? हाँ हाँ, सुने तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? अरे हमार तुम्हारा कर्तव्य बनत है कि भद्दा उठाओ और धई के आगी में झोंको, बुझ जाए, और अगर नहीं बुझत तो वही में लोट डालो। अरे हरामजादे, आग में अगर लौटेगा तो सारे कपड़े बदन के जल जाएंगे। कपड़ा बढ़ जाइए, कपड़ा उतार के लौटाओ, साले मौत के घाट उतर जाएगा। राजमल का जो आप कह रहे हैं कि हम इसी रास्ते से जा रहे हैं और एक सुंदर से मकान में आग लगी है, हाँ, और मकान जल रहा है, तो हमारा कर्तव्य और मेरा धर्म बनता है तू शाम को पानी डालकर बुझा देना मेरा कर्तव्य है। क्या आप उस आग को बुझाएंगे? क्यों नहीं? आप उस आग को बुझाएंगे? अरे महारानी जी, मेरा कर्तव्य मेरा धर्म बनता है। अरे राजा तो यहाँ भी क्या कर रहा है? अरे आगी बुझा रहे हैं, लेकिन एक बात औरो तो, क्या? महारानी जी नसाली का तो लपक दिखाए और न का तो धुआं उठाए, हम कहा गया कहाँ लाग। हरामजादे, ये आग कहीं बाहर नहीं लगी है जो तुझे धुआं और लपक दिखाई देगा। अरे ये आग मेरे दिल में लगी है। आई बाप रे दैया, तव का धुआं उठाए, तव का लपक दिखाए, ये आग महारानी जी के बिल में लगी। Oh
शहजादे, मैं कहती हूँ मेरे दिल में लगी है और तू कह रहा है। हम कहाँ कही तो कतवंते लाग, हम तो कही तो तोहरी बिल मलाग। मंत्री जी, मैं समझ गई कि आपसे ज्यादा होशियार इंसान इस जूनागढ़ में कोई नहीं है। अब मैं अपने दिल की बात आपसे कहूंगी राजा, और मेरे करीब आइए ना। राजमल खां, ये जो उम्मीद मुझसे तुम लगा रहे हो, ये उम्मीद और ये आपकी ख्वाहिश मुझसे कभी पूरी नहीं होगी। अरे राजा, मेरी क्या पूरी नहीं होगी? ये तो वक्त बताएगा राजा। और देखते ही तुम्हें, हाँ, देखते ही तुम्हें ये दिल मेरा बेकरार